हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद गुप्ता जी। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ पवित्र यात्रा श्री केदारनाथ जी की यात्रा पे, जो कि 2025 में 2 मई को स्टार्ट होने वाली है और ये सितंबर तक चलेगी। ये यात्रा 4 महीनों के लिए खुलती है और इसका सबसे बेस्ट सीजन रहता है मई से जून के बीच में और सितंबर लास्ट के समय। इन 4 महीनों के बीच में आप अपना यात्रा कभी भी प्लान कर सकते हैं। इस यात्रा को करने के लिए आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए और इसके लिए आपको केदारनाथ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी और ये यात्रा आपको हरिद्वार से शुरू होती है, जो कि हरिद्वार से आपको करीब करीब 200-250 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है बाई रोड सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग जाने के बीच में आपको बहुत सारे रास्ते में मनोरम दृश्य मिलेंगे, जैसे कि 4 प्रयाग होते हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और भी 2 प्रयाग हैं। उनके दर्शन करते करते आपको सोनप्रयाग तक पहुंचना पड़ेगा। आप भारत के अगर किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको अगर केदारनाथ की यात्रा करनी है तो आपको अगर बाई ट्रेन आते हैं तो आपको सर्वप्रथम नियरेस्ट स्टेशन हरिद्वार आना पड़ेगा और अगर आप बाई एयर आते हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट आपको करीबी एयरपोर्ट होगा। हरिद्वार से आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट बस भी ले सकते हैं, जिसका किराया सोनप्रयाग तक करीब 800 से 1000 के बीच में होता है। और अगर आप बस से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल से शेयरिंग कैब में भी जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 से 1500 लेते हैं गाड़ी वाले आपसे और आपको सोनप्रयाग पहुंचा देते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप अपनी वो रात वहीं सोनप्रयाग में बिता दें और सुबह सुबह वहां से गौरी कुंड के लिए रवाना हो जाएं। वहां से गौरी कुंड के लिए शटल टैक्सियां मिलती हैं, जो कि 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल पे चलती रहती हैं, जिसका किराया वो लोग 50 रुपये पर यात्री लेते हैं। गौरी कुंड पहुंचने के बाद आपकी यात्रा वहीं गौरी कुंड से आरंभ होगी। केदारनाथ ट्रैक, जो कि लगभग 25 किलोमीटर का ट्रैक है, जिस ट्रैक को करने में आपको लगभग 8 से 12 घंटे का समय लग सकता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है। इस पर भी आपको ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो कैसे कर सकते हैं, ये शारीरिक क्षमता के ऊपर भी निर्भर करती है। और अगर आप पैदल ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा प्रदान की जाती है। केदारनाथ के वेबसाइट पे जाके आप इस हेलीकॉप्टर को बुक भी कर सकते हैं, जिसका आने जाने का किराया लगभग 8000 से 9000 के बीच में होता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं जाना चाहते हैं और रास्ते में ट्रैक भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको घोड़े, खच्चर और पालकी की व्यवस्था भी है, जो कि आप वहां पे घोड़े वाले, खच्चर वाले से बार्गेनिंग करके अपना ठीक ठाक रेट अपना उनसे कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपके पास इमरजेंसी के लिए कुछ दवाएं होना जरूरी है, जैसे कि पैरासीटामोल, दर्द की गोली, बैंडेड और इत्यादि, जो कि यात्रा के दौरान काम आ सके। ऐसे एक मेडिकल किट अपने पास जरूर बना के रखें और साथ में एक टॉर्च जरूर रखें। अब यात्रा करके जब आप बाबा के मंदिर पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको वहीं रात स्टे कर लें और स्टे करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि GNVN की कॉटेज वहां मिल जाती है, जिनका किराया लगभग 2 से 3000 के बीच में होता है और उनके डॉर्मेट्री भी हैं, जो कि 4 से 500 रुपये में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये गवर्नमेंट वेबसाइट पे फुल मिलती हैं तो आप प्राइवेट होटलों का सहारा भी ले सकते हैं, जिनका किराया 1500 से लेके 3000 तक हो सकता है
और मंदिर से 1 किलोमीटर पहले बहुत सारे टेंट लगे रहते हैं जो कि सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए देते हैं, जिनका किराया लगभग 500 रुपया पर पर्सन वो लोग लेते हैं। रात वहां बिताने के बाद सुबह उठ के बाबा के दर्शन करें और वहीं पास में भैरव जी हैं, उनके दर्शन करें और अपनी वापसी यात्रा के लिए फिर निकल पड़े। और वापसी में आपको लगभग करीब 4 से 6 घंटे लगेंगे और आप सोनप्रयाग उतर जाएंगे। उतरने के बाद आप रात वहीं पे बिताएं और सुबह हरिद्वार के लिए वापस अपनी यात्रा बाय रोड निकल जाएं। और फिर आप हरिद्वार से ट्रेन का सहारा लेके आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं अपने घर की तरफ रवाना दें। इस यात्रा में आप अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च अगर जोड़ेंगे तो लगभग 4 से 5 हजार के बीच में आप आसानी से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और अगर ग्रुप में आते हैं तो ये खर्चा थोड़ा और कम पड़ सकता है। अगर आप स्नोफॉल का नज़ारा देखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये यात्रा आप सितंबर के लास्ट में, मतलब दिवाली के कुछ दिन पहले प्लान करें तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से अगस्त का महीना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस समय बारिश अपनी जोरों पे रहती है और पहाड़ पे बारिशों में जाना उचित नहीं होता है। तो आशा करता हूँ मेरे इस जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, और अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए हो तो मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा। आप बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और हर संभव कोशिश करूंगा जिससे कि आपकी यात्रा सुखद और सुगम बन सके। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं अपने ये वीडियो यहीं शेष करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय केदार बाबा की, जय भोलेनाथ।